क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के करोड़ों लोग एक पूरा महीना सुबह से शाम तक क्यों खाना और पानी त्याग देते हैं? क्यों भले ही ये शारीरिक दर्द लाए, यह महीना लोगों को एक साथ लाता है, उन्हें तोड़ने बजाय। इन 30 दिनों की रमजान में क्या गुप्त राज है? ये सिर्फ भूख का महीना नहीं है, ये पवित्रता, शुद्धिकरण और विश्वास की पुनर्स्थापना का महीना है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना विश्वास करने वाले लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। 15 शताब्दियां बीत चुकी हैं, लेकिन इस महीने की चमक उतनी ही तेज है जितनी कभी थी। हर साल लगभग 1.8 अरब मुसलमान दुनिया भर में इस महीने के दौरान पुनर्जन्म की यात्रा पर निकलते हैं। चलिए रमजान की वास्तविक अर्थ, उसकी वास्तविकता और उस एक रात के बारे में जानते हैं जो 1000 महीनों से बेहतर है। हिजरा के दूसरे साल मदीना शहर में नबी और उनके साथियों ने पहली रमजान मनाई। ये पहली रमजान थी, इस्लाम की इतिहास की सबसे पवित्र महीना। लेकिन रमजान की महत्वता सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं है। जब रमजान का महीना आता है, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, नरक के द्वार बंद हो जाते हैं और राक्षस बंध जाते हैं, जैसा कि सही बुखारी में कहा गया है। सोचिए, इस महीने में राक्षस रोक दिए जाते हैं। तो अगर हम अभी भी पाप करते हैं तो वो हमारे अपने आप हैं, कोई बाहरी बल नहीं। रमजान हमारे अंदर के शत्रु से सामना करने का समय है। सूरह अल-बकरा से श्लोक। रमजान का महीना जिसमें कुरान प्रकट हुआ था, इस महीने की महत्वता को दर्शाता है। इसी महीने में पवित्र कुरान प्रकट हुआ था, जो रमजान की स्थिति को और अधिक ऊंचा कर देता है। तो अगर हम रमजान के दौरान पाप करते हैं तो ये हमारा अपना काम है, कोई बाहरी बल नहीं। रमजान हमारे अंदर के शत्रु से सामना करने का समय है। सुबह होने से पहले करोड़ों हाथ प्रार्थना में उठाए जाते हैं, उनका दीन के लिए इरादा निर्धारित करने। ये है सहरी, एक भोजन जो सिर्फ पेट नहीं बल्कि आत्मा को भी भरता है। सहरी का कार्य सूर्योदय से पहले खाना सिर्फ शरीर को पोषण देने के बारे में नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है। दिन की शुरुआत से पहले एक शांत चिंतन का समय, व्रत के लिए इरादे निर्धारित करने का समय। एक भोजन है जो आत्मा को पोषण देता है, मन, शरीर और आत्मा को दिन की उपवास यात्रा के लिए तैयार करता है। रमजान के दौरान उपवास क्या होता है? ये सिर्फ सुबह से शाम तक खाना और पानी से बचने के बारे में नहीं है। रमजान में उपवास करने का मतलब भूख और प्यास से अधिक है। ये स्वयं नियंत्रण की अभ्यास है। अपनी आंखों, जीभ और हृदय को नियंत्रित करने के बारे में। हमारी आंखें, उन्हें अनुचित दृश्यों से अपवश करने के लिए कहा जाता है। हमारी जीभ से नुकसान पहुंचाने वाले शब्दों से और हमारे हृदय से बुरा भावना से। यह रमजान में उपवास की तत्व है। ये हमारे क्रियाओं, हमारी भाषा और हमारे विचारों को शुद्ध करने के बारे में है। ये हमारे अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बनने की कोशिश के बारे में है। अधिक दयालु, अधिक धैर्य, अधिक समझदार बनने के लिए। नबी मोहम्मद ने एक बार कहा, जो व्यक्ति झूठ बोलने और उन पर अमल करने और अपमानजनक भाषा छोड़ने का त्याग नहीं करता, अल्लाह को उसका खाना और पानी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये गहरी कहावत याद दिलाती है कि उपवास सिर्फ भौतिक पोषण से बचने के बारे में नहीं है, ये सत्यता को धारण करने, हमारे गुस्से को नियंत्रित करने और दया को बढ़ाने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि उपवास सिर्फ विहीन कार्य नहीं है बल्कि भक्ति का कार्य है। ये समझने के बारे में है कि हर भूख का पाल, हर प्यास की चुभन हमारी अल्लाह के प्रति प्रतिबद्धता का स्मरण है, हमारे विश्वास का साक्षी। उपवास स्वयं नियंत्रण का परीक्षण है, अल्लाह के लिए इच्छाओं से बचने का। और अल्लाह का वचन है कि हर उपवास आपके पाप मिटा देता है। तो
जब हम उपवास करते हैं तो हम सिर्फ अपने शरीर को भूखा नहीं रखते, हम अपनी आत्मा को पोषित करते हैं, अपनी आत्मा को पाल पोषते हैं और अपने हृदय को शुद्ध करते हैं। उपवास सिर्फ शरीर की भूख के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मा की पूर्ति के बारे में है। संक्षिप्त में, रमजान सिर्फ भूख का महीना नहीं है, यह पवित्रता, शुद्धिकरण और विश्वास की पुनः स्थापना का महीना है। पवित्र अवधि आत्मिक मंथन और पुनर्जन्म का समय निर्धारित करती है, देवता के साथ पुनः जोड़ने और हमारे अंदर के आप के साथ समय बिताने का। रमजान की ऐतिहासिक महत्वता के थ्रू यात्रा की है, जो हिजरी के दूसरे साल से शुरू हुई, जब नबी के साथियों ने पहला उपवास मनाया। उपवास की तत्व को भी समझा, जो भौतिक भूख से आगे बढ़कर आत्मिक जागरूकता और आत्म नियंत्रण की स्थिति तक पहुंचता है। उपवास खाना और पानी से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि नकारात्मक क्रियाओं और विचारों से बचने के बारे में है। ये एक गहरी पूजा का क्रिया है, जो हमें अल्लाह के नजदीक ले आता है और हमारे क्षमता का परीक्षण है कि हम अपनी इच्छाओं को अपने सृजनहार के लिए कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम इस धनी महीने को अलविदा कहते हैं, तो चलिए इसके सबक को अपने साथ लेते हैं और साल भर रमजान की भावना को जीने की कोशिश करते हैं।